देखिए आज भाग नंबर 19 पढ़ना है। भाग नंबर 19 में क्या चर्चा भाई? प्रकीर्णन या कहते हैं विविधि, ठीक है, मिसलेनियस इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें चर्चा है 361 से लेके 367 तक। तो देखिए भाग नंबर 19 की बात करें हम, भाग नंबर 19 में चर्चा है, यदि हम बात करें प्रमुख उपबंध भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमुख उपबंध, या फिर और क्या कहते हैं? प्रकीर्ण कहते हैं, ठीक है, या फिर और क्या कहते हैं? विविधि कहते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ डाल दिया है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 361 से लेके 367 तक, ठीक है, ये हो गया। इसके भाग यदि आज हम ये पढ़ लेते हैं, बचेगा कितना? भाग नंबर 20, इसमें केवल एक अनुच्छेद 368। भाग नंबर 21, इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 369 से 392, 93, 94, 95 अगले में तीन अनुच्छेद तो है इसमें। 22 में कहाँ से भाई? 93 से 95। इस प्रकार ये खत्म हो जाएगा। ये वाला 61 से ही, क्योंकि पिछला वाला 60 ही तक है ना, वित्तीय आपातकाल। चेक करिएगा, चेक करिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सही है। तो अब देखिएगा आर्टिकल नंबर कितना भाई? 361 में क्या चर्चा है? आर्टिकल नंबर 361 में इसमें बोला गया है राष्ट्रपति, ध्यान देना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट या कहते हैं संरक्षण को, संरक्षण। राष्ट्रपति लोग बोलते हैं, लेकिन जो कि गलत है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। 361 में बोला गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब क्या है? छूट है। तो इसमें क्या बोला गया? छूट को हम ना लिखकर क्या बोले हैं? संरक्षण। अच्छा, कौन करता है भाई? संसद देता है या न्यायालय, ठीक है। तो इसमें बोला भी गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पूरे देश में, ध्यान देना, पूरे देश का मतलब है कि राष्ट्रपति तो पूरे देश में और राज्यपाल जिस राज्य के राज्यपाल हैं उसमें ना, तो अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। इस पर संसद बाध्य नहीं है, न तो न्यायालय बाध्य है, मतलब मना नहीं करेगी। बाध्य का मतलब ये है ना, मना नहीं करेगी। लेकिन साफ साफ बोला गया है यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के अनुरूप बनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन संविधान के प्रतिकूल बना दिए, यानी खिलाफ बना दिए, या संविधान से हटकर बना दिए कोई नियम कानून, तब न्यायालय इस पर क्या होगा? बाध्य होगा। इनसे पूछेगा भी नहीं, इनको कुछ बोलेगा भी नहीं कि आपने गलत किया है, केवल इनके नियम कानून को क्या करेगा? रद्द कर देगा बस। इन पे कोई भी जोर जबरदस्ती दबाव नहीं करेगा कि आपने क्या किया? गलत किया है, ठीक है। न्यायालय विचार करेगा, जांचेगा, पड़तालेगा, उसको अगर लगा कि जो नियम कानून बनाए हैं दोनों लोग मिलकर, ठीक है, और वह संविधान के खिलाफ है, तो क्या करेगा? रद्द कर देगा, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन और वो भी बोला गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। मुकदमा का मतलब है, जैसे मुकदमा कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवानी मुकदमा, एक होता है फौजदारी मुकदमा। अब ये दोनों मुकदमा ध्यान देना, राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता? फौजदारी मुकदमा तो नहीं चलाया जा सकता बिल्कुल, क्योंकि ये किससे होता है भाई? मारपीट से संबंधित होता है, ठीक है। और ये तो नहीं चलाया जाता है, क्योंकि यदि चलाया जाएगा फौजदारी मुकदमा तो ये आर्टिकल किसके तहत? 72 के तहत माफ कर लेते हैं, और ये 161 के तहत माफ कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन दीवानी मुकदमा इन पर चलाया जा सकता है। ये कैसे संबंधित होता है? पैसा से या जुर्माना से। ठीक है, जब किसी पर जुर्माना लगाया जाता है तभी वो क्या कहलाता है? दीवानी मुकदमा। जमीन संबंधित, देखिए जमीन वगैरह पे, भूमि वगैरह पे कहते हैं ना दीवानी चलवा देंगे। तो यदि पैसा संबंधित, जुर्माना संबंधित, जमीन संबंधित या भूमि संबंधित कोई मुकदमा चलता है तो क्या कहलाता है? दीवानी मुकदमा। कुछ समझ में आया अभी? तो दीवानी मुकदमा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर चलाया जा सकता है। ये अपने दीवानी मुकदमा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। केवल क्या माफ़ कर लेते हैं? फौजदारी। जिस समय इन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, हो सकता है पद पर बने रहें तो नहीं चलाया जाएगा, लेकिन इंतजार किया जाएगा बबुआ हटे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद फिर इन पर क्या चलाया जाएगा भाई? फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। वही फौजदारी जो इनके कार्यकाल के समय रुका हुआ था, नहीं चलाया गया, वही इनके पद से हटते ही फौजदारी मुकदमा प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 361। 362 में बोला गया है भारतीय राजाओं को संरक्षण। भारतीय राजाओं को संरक्षण, इसमें किसको दिया गया भाई? छूट। भारतीय राजा, जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, ठीक है 347 में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद जब देसी रियासत में हमारा देश बटा हुआ था, कितना था? 552 देसी रियासत है लगभग ना। इनको इकट्ठा करने का ध्यान देना, इकट्ठा कौन किया? पटेल जी, यानी सरदार पटेल। तो सरदार पटेल पर एक दबाव भी तो था ना कि 552 लोगों को कैसे मना लेना है। तो कुछ लोगों को बोला गया कि आपको विशेष, कहाँ गया? कुछ लोगों को बोला गया कि आपको विशेष छूट दिया जाएगा, संविधान में आपकी अहमियत होगी, इसलिए आपके लिए एक आर्टिकल जोड़ा जा रहा है 362। ठीक है, तो जोड़ा गया, लेकिन बाद में आगे चलते इसको क्या कर दिया गया? निरस्त, यानी खत्म कर दिया गया है। तो ये भी आर्टिकल क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया है, निरस्त हो गया। ठीक है, 362 क्या है? समाप्त हो गया। इसमें किसकी चर्चा थी? भारतीय राजाओं को संरक्षण या छूट। कहने मतलब ये केवल एक लॉलीपॉप था। ठीक है, जैसे बच्चों को फुसलाते हैं ना, वैसे भारतीय राजाओं को भी क्या किया गया था? फुसलाया गया था आर्टिकल नंबर 362 के तहत। आर्टिकल नंबर 363 में क्या बोला गया है? भारतीय राजाओं से संधि, भारतीय राजाओं से संधि या विदेशी संधि या अंतर्राष्ट्रीय संधि हम कह सकते हैं, विदेशी संधि भारत में लागू रहेगा। इन दोनों पर संसद या न्यायालय बाध्य नहीं होगा। ठीक है, फिर से वही है, यदि देश के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा तो ये लोग आवाज उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। साफ साफ यही बोला गया है आर्टिकल नंबर 363 में। हाँ ये है, क्यों? विदेशी संधि है ना, विदेशी तो रहेगा ही। अच्छा, इसमें भारतीय राजाओं से, जैसे अभी सिंधिया एक घराना है, ज्योतिष राज सिंधिया अभी बीजेपी के एक नेता है ना, तो उनका घराना इसी के तहत अभी भी उनके राजमहल को बरकरार रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसके तहत नहीं आए थे, वो इसके तहत आए थे, संधि किए थे। और संधि किससे किए थे? संसद, यानी सरदार पटेल से किए होंगे ना। और सरदार पटेल का मतलब उस समय क्या थे? ये गृह मंत्रालय थे ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संसद से किए हैं ना, तो इसलिए उसके तहत इनका महल आज भी बरकरार बना हुआ है। देखिए 62 में भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण वर्तमान में क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 63 में क्या है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का करार पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी।
ध्यान देना, यहाँ केवल अंतर्राष्ट्रीय ही दिया है, इसी को हम विदेशी कह सकते हैं। और इसी में बोला गया है राजा भी, कौन राजा? भारतीय राजा, ठीक है, भारतीय राजा द्वारा संधि, वो उसमें छूट था। ध्यान देना, इसमें क्या है? छूट है, लेकिन इसमें क्या है? संधि है। भारतीय राजाओं का संधि किसमें है? 363 में, लेकिन भारतीय राजाओं की छूट किसमें है? 362 में। आर्टिकल नंबर 364 में क्या बोला गया है? आर्टिकल नंबर 364 में बोला गया है जितने भी बड़े महापत्तन होंगे, ठीक है, या फिर कह दें वायु पत्तन होंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? बंदरगाह हम बात कर दें, ये क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाह, और ये क्या है? एयरपोर्ट ना। तो जितने भी बड़े बंदरगाह हैं और जितने बड़े एयरपोर्ट हैं, सब के सब किसके अधीन होंगे? केंद्र सरकार यानी संघ के। जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, किसके अधीन होंगे? संघ सरकार। क्यों? क्योंकि बंदरगाह भी जो होते हैं, बंदरगाह से क्या चलते हैं? जहाज। कौन सी जहाज? पानी वाली। और एयरपोर्ट से हवाई जहाज। ये एक देश से दूसरे देश जाती हैं। तो ये बताइए, कहीं भी हो, किसी भी देश की बात करें हम, आज वीडियो नहीं लगाए हैं, कहीं भी हो, जैसे मान चलिए यदि राजस्थान को कोई क्षेत्र दे दिया गया, कोई भी एयरपोर्ट, ठीक है, या कोई भी यानी क्या दे दिया? बंदरगाह। तो अब अगर किसी अन्य देश में जाना है, जैसे पाकिस्तान तो जानता रहेगा, लेकिन चीन जाना है, चीन तो केवल भारत को जानता होगा ना, मुख्यतः भारत को जानता होगा। भारत में कितने राज्य हैं ये जानना उसके लिए क्या हो जाएगा? हार्ड पड़ जाएगा, थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा ना। इसीलिए यानी जो एयरपोर्ट होते हैं, यानी हवाई जहाज होते हैं, बंदरगाह होते हैं, जो पानी वाली जहाज होती है, एक देश से लेकर दूसरे देश जाती है, भारत को सब जानते रहते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, वो किसको दे दिया गया भाई? संघ सरकार को दे दिया गया है। समझ में आया? 365 में क्या बोला गया है? तीन सौ पैंसठ कल हम पढ़ा दिए थे क्या आप लोगों को? याद है? यानी ध्यान देना, राज्य संघ सरकार का क्या मानेगा? दिशा निर्देश का पालन करेगा, दिशा निर्देश का पालन करेगा। यदि दिशा निर्देश का पालन नहीं करता तब क्या लग जाएगा भाई? राजकीय आपातकाल। बताए थे ना? तो आपातकाल तो हो गया है, लेकिन एक कारण ये भी था, 365 में क्या बोला गया है? राज्य संघ सरकार की दिशा निर्देश का पालन करेगी। किसमें बोला गया है? 365 में। आर्टिकल नंबर 366 में बोला गया है परिभाषा। परिभाषा किस चीज की परिभाषा है? कई परिभाषा है इसमें। जैसे पहला परिभाषा दे दिया है एंग्लो इंडिया का। एंग्लो इंडिया कहेंगे किसे? बता दिया गया है, हाँ, आंग्ल भारतीय ना, जिनकी माता भारतीय हो और पिता क्या हो? विदेशी की बात कर दे तो इंग्लैंड के ज़्यादा यानी ब्रिटेन के ज़्यादा हो, ठीक है, वही हम पर राजी किए हैं, ठीक है। तो जिनकी माँ क्या हो? भारतीय हो और पिता ब्रिटेन का हो या इंग्लैंड का हो, वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडिया, ठीक। दूसरा है, इसमें बोला गया है ऋण। क्या बोला गया है? ऋण की परिभाषा क्या होती है भाई?
जब किसी से भी हम उधार लेते हैं, उधार नहीं ऋण की बात करें, जब हम किसी से ऋण लेते हैं और उस पैसे को हमें वापस करना ही पड़े तो क्या कहलाएगा? ऋण कहलाएगा। यानी किसी से हम पैसा लिए और उसको हमें वापस करना ही है, क्या कहलाएगा? ऋण। जैसे आप विदेश से मतलब विदेश से हमारे भारतीय लोग उधार लेते हैं, संघ सरकार लेती है, तो उसको वापस करना ही करना है ना, तो वो क्या कहलाएगा? ऋण। लेकिन उधार क्या कहलाएगी? ध्यान देना, आगे एक शब्द होता है उधार। उधार आप वापस भी कर सकते हैं और नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋण अगर आप लिए हैं तो वापस करना ही पड़ेगा। एक मौखिक रूप में हम ऋण को उधार बोल देते, ठीक है। एक होता है अनुदान। उधार को हम लोन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लोन लेते हैं। जैसे केसीसी होता है ना, एक केसीसी यही होता है। तो किसान लोग उधार लेते हैं, जो सरकार आती है माफ़ कर देती है कि नहीं कर देती है, लेकिन यही अगर ऋण लिए रहें तो माफ़ नहीं करेगी। उधार लिए रहते हैं, लोन लिए रहते हैं, इसलिए केसीसी क्या हो जाता है भाई? माफ़ हो जाता है, ठीक है। अनुदान क्या होता है? अनुदान माने आप लोग जानते होंगे सब्सिडी। सब्सिडी जानते हैं ना? अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी। जैसे अभी कुछ समय पहले, साल 2 साल 3 साल पहले गैस पर सब्सिडी था, अभी शायद है 45 रुपये है बस, ठीक है। हाँ मतलब तो नहीं है, लेकिन 45 रुपये है। देखिए कहना नहीं चाहिए, जब 450 में था तो गैस महंगा था, आज कितने में है? 900, लगभग 80 रुपये में गैस सस्ता है। पहले सब्सिडी नहीं आती थी, ठीक है, 450 में सब्सिडी नहीं आती थी, लेकिन 980 में सब्सिडी आने लगी थी। कितना आती थी भाई? लगभग 200 300 ऐसे सब्सिडी आता था, ठीक। लेकिन अब धीरे धीरे कितना सब्सिडी कर दिया गया है? 45। किसी में कम ज़्यादा होगा फिर, ठीक है, रेट के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो मान चलिए हम 50 मान लेते हैं, कितना सब्सिडी है? 50। फिर भी मान लेते हैं ये 900 पड़ा कि नहीं पड़ा? दुगना है, लेकिन लोगों को लगता है सस्ता है। चलिए, अनुदान का मतलब समझ में आया? अनुदान का मतलब सरकार क्या करती है? छूट देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुदान या सब्सिडी। देखिए उधार लोन, ऋण जो होता है, यदि हम किसी से ऋण लिए हैं तो उसको हमें 100% वापस करना ही करना है। लेकिन उधार लिए हैं तो हो सकता है सरकार छूट दे दे, या जिससे लिए हैं वो छोड़ दे। ध्यान देना। तो जो हम जैसे हमारा संघ सरकार, हमारी संघ सरकार विदेशी बैंक से उधार लेती है, तो हम उधार कहते हैं मौखिक भाषा में, लेकिन लेती क्या है? लिखित रूप में वहाँ होता है ऋण। उधार शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बैंक से लेते हैं तो लोन लेते हैं ना, लोन उधार में जाता है, इसीलिए छूट होता है किसी के तहत। यही अंतर था बस। और बात करें आर्टिकल नंबर 367। 367 में क्या बोला गया है? फिर से वही बोला गया है, विविधि, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़े क्या क्या भाई? आर्टिकल नंबर 361 में क्या था? राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेष छूट या संरक्षण ना। 362 में क्या था? भारतीय राजाओं का संरक्षण। 363 में क्या है? भारतीय राजाओं के साथ संधि या अंतर्राष्ट्रीय संधि या विदेशी संधि। 364 में बंदरगाह और बड़े एयरपोर्ट किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में रहेंगे। 365 में क्या है भाई? संघ सरकार के दिशा निर्देश का पालन राज्य का कर्तव्य है, राज्य सरकार का। हाँ, राज्य के पास लग जाएगा। 367 में क्या है? ओ 366 परिभाषा है। 367 में भाई फिर से यही विविधि है, ठीक है। इस प्रकार यदि हम बात करें, केवल इंपॉर्टेंट ये है, बाकी ये सब पूछे नहीं जाते। इंपॉर्टेंट के तौर पे भाई ये है, बाकी ये सब पूछे
नहीं जाते हैं, लेकिन 363 में है क्या, भारतीय संधि ना, इसी में चर्चा है वियना संधि। ये इंपॉर्टेंट है, वियना संधि पूछता है बस, ठीक है। यानी जब, अच्छा यदि ये खत्म हो गया ना, ये समाप्त हो गया, अगले दिन भाग नंबर 20 चलेगा। और क्या है भाग नंबर 20 में, संविधान संशोधन। एक आर्टिकल है मात्र, कौन सा है, 368 ना।